हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अपने सभ्यता स्थल हैं वहाँ की खुदाई किसने की और वहाँ से कौन सी चीज़ें मिली। स्पेशली वही पूछी जाती है कि उन जगहों से क्या चीज़ें मिली। तो देखते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले क्या था, पाषाण युग यानी कि पत्थरों का युग। जैसे कि सबसे पहले जब मानव कुछ भी नहीं जानता था तो जैसे कि कहते हैं ना मतलब जो जो नीड होती है वैसे वैसे चीज़ें उत्पन्न होती जाती है। तो फर्स्ट टाइम मानव को पता ही नहीं था क्या खाना है क्या पीना है, कुछ नहीं पता था। जैसे जैसे मानव को पता चला, पत्थर मिले, पत्थर से उसने पत्थर को रगड़ा तो आग निकली। आग निकलने के बाद उसने आग पर जानवरों को शिकार करके पकड़ के सेक कर खाना, उसको अच्छा लगा तो उससे शिकार बनता गया। धीरे धीरे फिर वो बाद में जैसे कि आगे वो कृषि की ओर बढ़ने लगा। कृषि में उसने एक पौधा उगाया तो उसे लगा कि और पौधे उगाएं, तो वो पौधे मतलब वो खेत फसल बनने लग गई। इसी प्रकार से धीरे धीरे जो कि नया नया युग आता गया। पाषाण काल में पत्थरों के ही मतलब क्या होते थे, औजार यूज़ में लिए जाते थे। पत्थरों के ही मतलब सारी चीज़ें पत्थरों से ही की जाती थी, मतलब स्पेशली डिपेंड ऑन स्टोन। और जैसे कि खुरपी, दंतासे, ये सारे जो कि पाषाण युगीन पत्थर के औजार थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ताम्र युग आया, तांबा का युग। फिर तांबे के युग के बाद में कांस्य युग, जिसमें तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया। फिर उसके बाद लोहा युग आ गया और अभी तो वर्तमान में आपको पता है एल्यूमिनियम युग पे चल पड़ा है, दुनिया पूरी एल्यूमिनियम युग पे है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। कहाँ है गणेश्वर जो स्थल है, वो है अपने सीकर। 2800 से लेकर 2200 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। ये कांतली नदी के किनारे। क्वेश्चन आ सकता है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे, तो कांतली नदी किनारे। पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। टाइम बस नहीं पूछते क्योंकि टाइम सभी के होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बस यदि याद रखना किस नदी के। फिर है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया, इसे क्या कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ जो मोस्टली क्वेश्चन हैं, जो स्पेशली मोस्टली बनते हैं। पहला आ गया किस नदी के किनारे, कांतली, और दूसरी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है, खुदाई पूछी जाती है स्पेशली सभ्य का कम से कम, तो खुदाई याद रखना रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल प्लस विजय कुमार। 3 क्वेश्चन बन गए। चौथा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता। 4 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। गणेश्वर सभ्यता से कम पूछा जाता है कि अवशेष कौन से मिले। कालीबंगा जो आहड़ है ना, वहाँ से पूछे जाते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता से 4 ही बनेंगे। पहला क्वेश्चन किस नदी के किनारे, दूसरा क्वेश्चन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तीसरा क्वेश्चन पुरातत्व का पुष्कर, और चौथा क्वेश्चन खुदाई किसने की थी। फिर बात आती है गिलोंड सभ्यता जो कि राजसमंद में है, किस नदी के किनारे, बनास। पहला क्वेश्चन किस नदी के किनारे, दूसरा खुदाई बीबी लाल। 2 क्वेश्चन हो गए। नदी किस किनारे, खुदाई कहाँ पे होती है, और काले रंग के चित्रित पात्रों पर चित्रेदार हिरण चित्रित, ये पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन। और यानी कि दोनों सभ्यताओं में कितने 7 क्वेश्चन बन गए मोस्टली। ये 7 क्वेश्चन याद रखना। फिर ओजियाना भीलवाड़ा में है, यहाँ से क्या मिली है, गाय। और डिलक्स टायर वेयर मृदभांड। कितने क्वेश्चन बन गए, 3 सभ्यताएं बनी। सबसे पहला गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खुदाईकर्ता कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल। पुरातत्व का पुष्कर की सभ्यता को कहते हैं गणेश्वर। 4। 5वां क्वेश्चन गिलोन सभ्यता किस नदी के किनारे, बनास नदी के। 5वां क्वेश्चन गिलोन सभ्यता की खुदाई बीबी लाल ने की। और फिर उसके बाद जैसे कि 4, 5, 6, 7वां क्वेश्चन आएगा, काले रंग के चित्रित पात्रों पर चित्तेदार मतलब हिरण चित्रित किस सभ्यता में किए गए, तो वो आएगी आपके गिलोन। 7वां क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन आएगी कि गाय कहाँ से मिली है, तो वो ओजियाना भीलवाड़ा।
और लास्ट क्वेश्चन, और मतलब डिलक्स टायर वेयर मर्दभांड कहाँ से मिले हैं? ओजियाना भीलवाड़ा। ये सारे क्वेश्चन 3 सभ्यताओं में से इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। अब चलते हैं कालीबंगा सभ्यता की ओर। कालीबंगा सभ्यता, ये स्पेशल है, स्पेशली इससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसका ईस्वी सन पूछते हैं, तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। इसका टाइम बहुत पूछा जाता है, बाकी सभ्यताओं का भले मत याद रखना, इसका ज़रूर याद रखना। कहाँ से कहाँ? 2350 से लेकर 1750 तक। पहला क्वेश्चन ये बन गया। फिर दूसरी है कौन सी नदी के किनारे? गग्गर सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ गग्गर सरस्वती नदी के किनारे। फिर है कि मतलब इसकी खोज किसने की? नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है? तो क्या आंसर आएगा आपका? कालीबंगा आना चाहिए। फिर है किसका अर्थ क्या है कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियाँ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और मैंने भी बहुत बार देखा है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। फिर बात आती है खोज किसने की? जो ये मतलब कालीबंगा सभ्यता है, तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने क्या की? खोज की। ये स्पेशली मोस्ट है, याद रखना इसका। फिर बात आती है उत्खनन। बीबी लाल तथा B.K. थापर। यह भी स्पेशली पूछा जाता है भाई उत्खनन किसने किया था और खुदाई किसने की थी। यहाँ पे क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा सभ्यता से क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तंदूर के अवशेष और सांडों की जुड़वा मूर्तियाँ। सांडों की जुड़वा मूर्तियाँ, तंदूर अवशेष। ये अवशेष मिले हैं जुते हुए खेत के, तंदूर के अवशेष और जुड़े हुए सांडों की जुड़ी हुई मूर्तियाँ, चूल्हे, हड्डियाँ। चूल्हे भी मिलते हैं यहाँ से और हड्डियाँ भी मिली है। ये भी यहाँ के क्या है? जो उत्खनन के अवशेष हैं। और अग्निवेद मतलब अग्निकुंड भी मिला है यहाँ से। अग्निकुंड, पक्की ईंट मिली है यहाँ से। और फिर ये कांस्य व ताम्रयुगीन सभ्यता है। युगीन सभ्यता। तो ये आपके कालीबंगा सभ्यता से जो मोस्ट थे वो मैंने बता दी, क्योंकि फालतू में सारा याद करना नहीं आ जा सकता क्योंकि टाइम लिमिटेड है। सबसे पहला मोस्ट क्वेश्चन ये आएगा, काल क्या है? 2350 से 1750। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। खोज अमलानंद घोष ने की थी। अग्निकुंड मिले यहाँ से। कांस्य युग व ताम्रयुगीन सभ्यता है ये। पक्की ईंटें मिली, चूल्हे, सांडों की जुड़वा मूर्तियाँ, ये सारे। उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल और B.K. थापर। जुते हुए खेत के साक्षी मिले हैं यहाँ से। किस नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है।
तो गाइस मैंने आपको ये सभ्यताएं कर दी, बाकी बची हुई जो सभ्यताएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसी के साथ जो ऐतिहासिक स्रोत वो बचे वो भी करेंगे। इसी के साथ 1 या 2 वीडियो और अपलोड होगी जिसमें आपके ये 2 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन स्पेशली आते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।